रात के घने अंधेरे में श्मशान घाट का माहौल कुछ और ही डरावना था। पेड़ों की टहनियों पर चमगादड़ की परछाइयां बार बार झिलमिला रही थीं। धुएं में धुंधली रोशनी और मसालों की जलती खुशबू ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया था। बीच श्मशान घाट में एक विशाल बरगद खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर अंधेरी परछाइयां किसी जीवित प्राणी की तरह झूल रही थीं। और वहीं एक लाश उल्टी लटकी हुई थी, जो किसी साधारण मृत शरीर जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी नब्ज जैसे अभी भी धड़क रही हो। कई लोग इस जगह से गुजरते ही डर से कांप उठते थे। कुछ तो डर के मारे वहीं गिरकर दम तोड़ देते थे। यह लाश कोई आम प्राणी नहीं थी। यह बोल सकती थी, डराने में माहिर थी और उड़ भी सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह आपका भविष्य जान सकती थी। हाँ, आपने सही सुना, आपका भविष्य। लेकिन इसके लिए उसे एक सवाल का जवाब देना जरूरी था। गलत जवाब देना मतलब मौत की गिरफ्त। कहानी शुरू होती है राजा विक्रमादित्य से, उज्जैन के राजा, जिनकी बुद्धि, साहस और जिज्ञासा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह निडर थे और हर रोज अपने प्रजा की समस्याओं को सुनते, दूर करते और उनकी मदद करते। उनके दरबार में आए लोग सम्मान और प्रेम के साथ अपने तोहफे देते। लेकिन राजा की दिनचर्या में कुछ अजीब था। हर दिन एक साधु उन्हें फल देकर आशीर्वाद देता। साधु शांत, गंभीर और रहस्यमय थे। फल राजा के पास आते ही सीधे उनके कोष में रख दिए जाते, बिना खाए। लेकिन एक रात राजा को अजीब भूख लगी। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज उस फल को खाया जाए। जैसे ही उन्होंने फल काटा, उससे तेज और चमकदार प्रकाश निकला। राजा चौंक गए। फल के अंदर छुपा हुआ था एक विशाल और कीमती हीरा। उत्सुकता और जिज्ञासा ने उन्हें इस साधु की असली पहचान जानने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन साधु की प्रतीक्षा में वे सजग और सावधान हो गए। साधु ने उनसे मिलने से पहले एक शर्त रखी। एक श्मशान घाट में लगे बरगद के पेड़ पर उल्टी लटकी एक लाश लाई जाए। यह कोई साधारण लाश नहीं थी। यह था बेताल, जिसे हर रहस्य का ज्ञान था। राजा ने बिना डर के अपनी वीरता दिखाई और बेताल को पेड़ से उतारा। जैसे ही वह बेताल को कंधे पर उठाए, लाश बोल पड़ी, मुझे वापस पेड़ पर रख दो, उसने फुसफुसाया। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। बेताल ने चुनौती दी, हर कुछ समय में राजा से पहेली पूछी जाएगी। सही जवाब देना होगा, नहीं तो मौत निश्चित। और अगर जवाब सही हुआ, बेताल वापस पेड़ पर लौट जाएगा और राजा को उसे दोबारा लाना होगा। यह लूप लगातार चलता रहेगा। पहली पहेली के साथ ही बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई, जो उसके सवाल का संदर्भ थी। राजा ने धैर्य और बुद्धि से पहेली का उत्तर दिया। बेताल फिर पेड़ पर लौट गया। यही प्रक्रिया लगातार 25 बार हुई। हर बार राजा ने बेताल को दोबारा उठाया, साहस और दृढ़ निश्चय दिखाया। अंततः बेताल राजा की वीरता और साहस से प्रभावित हुआ और अपनी शक्ति का वरदान देने के लिए तैयार हो गया। बेताल ने राजा को भविष्य की झलक दिखाई, जिसमें उनका बलिदान लिखा था। साधु वास्तव में उनकी बलि देने वाला था, ताकि उसे काली शक्तियां मिले। लेकिन विक्रमादित्य की तेज बुद्धि और साहस ने साधु के काले इरादों को नाकाम कर दिया। राजा ने साधु को दंडित किया और बेताल ने उसकी बुराई दूर कर दी। इतना ही नहीं, बेताल ने राजा को चेतावनी दी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यही था बेताल का रहस्य और उसकी शक्ति का पहला परिचय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की धरती पर बेताल ही अकेला नहीं था। वहां ऐसे कई वैम्पायर, राक्षस और यक्षिणी हैं, जिनकी शक्तियां और खौफ किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा की सांसों से पैदा हुए राक्षस खून पीने वाले और इंसानी रूप बदलने वाले जीव रात के अंधेरे में शिकार करते थे। और इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि भारतीय वैम्पायर अपनी तरह के अनोखे और भयानक थे। रात्रि का अंधेरा और श्मशान घाट की ठंडी हवाएं इस डरावनी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थीं। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी शक्तिशाली राक्षसों, यक्षिणियों और रक्त पिपासु जीवों से भरी दुनिया में केवल शुरुआत थी। विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर रखा और अपने राज्य के बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर बेताल की आंखों में रहस्य और ज्ञान की चमक थी। जैसे ही उन्होंने एक गांव के पास कदम रखा, रात का अंधेरा और भी घना हो गया। हवाओं में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, किसी प्राचीन और शक्तिशाली जीव की आहट।
बेताल ने राजा से कहा, जो मैं अब बताने वाला हूं वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो अपने अहंकार और जिज्ञासा के बल पर रहस्यों में घुसते हैं। बेताल ने बताया कि भारत में वैम्पायर सिर्फ कहानियों में नहीं है। कई ऐसे प्राणी हैं जिनमें इंसानी रूप बदलने की क्षमता है। कुछ तो रात के अंधेरे में सुंदर स्त्रियों का रूप लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनका खून चूसते हैं। इन्हें यक्षिणी, चुड़ैल, पिशाचिनी या डायन कहा जाता है। उनके पास अलौकिक शक्ति होती है और वे इंसानी जीवन और ऊर्जा को अपने भीतर समेट सकते हैं। सोचो, बेताल ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति रात में धीरे धीरे कमजोर होने लगे, रात में पसीना बहे लेकिन सुबह कुछ याद न रहे, तो समझ लो कि किसी यक्षिणी ने उसे छू लिया है। और अगर अकेले आदमी को कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे या आवाज सुनाई दे तो यह भी संकेत है कि कोई रक्त पिपासु उसके पास है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बातों को ध्यान से सुना और अपने राज्य के लिए चेतावनी समझी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। बेताल ने उन्हें प्राचीन ग्रंथों में वर्णित राक्षसों के बारे में बताया। वह ब्रह्मा की सांसों से पैदा हुए ब्रह्म राक्षस। उनका शरीर लाल आंखों, नुकीले दांत और तेज नाखूनों वाला था। वे इंसानी रूप बदल सकते थे, खून पी सकते थे और इंसानों पर हमला कर सकते थे। और ये, बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास के अनुसार मां काली ने अपनी शक्ति से ऐसे जीव बनाए थे जो रक्त बीज को निगल सकें। युद्ध के मैदान में अगर रक्त बीज गिरता तो नए खतरनाक प्राणी पैदा होते। इस कारण देवी काली ने इन जीवों को बनाए ताकि वे रक्त बीज का खून हवा में ही पी जाएं। तभी से मां दुर्गा को खून की बलि दी जाती रही और यह रस्म आज भी कई मंदिरों में होती है। यह बलि केवल इन शक्तिशाली जीवों के लिए थी, न कि देवी के लिए। यही वजह है कि कुछ वैम्पायर और रक्त पिपासु भारत में आज भी अपनी शक्ति के साथ मौजूद हैं। राजा विक्रमादित्य ने बेताल से सवाल किया, क्या ये सभी जीव केवल पुरुष या दानव ही हैं? बेताल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जरूरी नहीं। कई बार यह सुंदर स्त्रियों के रूप में भी होते हैं। उनका उद्देश्य केवल खून पीना और आत्मा चूसना होता है। यही कारण है कि भारत में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, चुड़ैल, डायन, पिशाचिनी और यक्षिणी। और उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। कई गांवों में लोग मानते हैं कि अचानक कमजोरी या रात में अदृश्य आहट उनके कारण होती है। यही लोक कथाओं और फिल्मी कहानियों की प्रेरणा बनती है। बेताल ने राजा को चेतावनी दी कि इन जीवों का सामना केवल बहादुरी और विवेक से किया जा सकता है। कुछ जीव सूर्य की पहली किरण या पीतल जैसी धातुओं से मारे जा सकते हैं, अन्य तो पूरी रात शिकार करते रहते हैं। उनका ज्ञान और शक्ति इतनी गहरी थी कि केवल शक्तिशाली राजा या ज्ञानी ही उनकी चालों को समझ सकते थे। रात धीरे धीरे समाप्त हुई और सूरज की पहली किरण ने श्मशान घाट के अंधेरे को चीर दिया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, लेकिन याद रखना, जब भी कोई खतरा होगा तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और जैसे ही उसने यह कहा, बेताल अपनी रहस्यमय शक्ति से अदृश्य हो गया। राजा ने शांति और सुरक्षा की भावना के साथ अपने राज्य लौटने का मार्ग चुना। उन्होंने अपने प्रजा को चेतावनी दी, उन्हें बताया कि रात के अंधेरे में केवल भय नहीं बल्कि ज्ञान भी मौजूद है। उन्होंने बेताल की कहानियों से सीख ली कि शक्ति, बुद्धि और साहस का सही उपयोग ही जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। और आज भी भारत की धरती पर बेताल के मंदिर हैं, यक्षिणियों और राक्षसों के किस्से जीवित हैं। लोगों का मानना है कि ये प्राणी केवल भय के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान और शक्ति के कारण पूजनीय भी हैं। इतिहास और लोक कथाएं बताते हैं कि अगर आप सतर्क, बहादुर और ज्ञानी हैं तो आप इन शक्तियों से लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी और भारत में मौजूद वैम्पायर और रक्त पिपासु जीवों के रहस्य। आशा है कि आपको यह रहस्यमय और रोमांचक सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमय कहानी को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। और याद रखें, रात के अंधेरे में हमेशा सावधान रहें। कभी कभी अंधेरे में छिपा सच सबसे बड़ा रहस्य होता है।